27 साल बाद बड़े फोरम की मेजबानी पाकिस्तान का एजाज। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोजा सरबराही इजलास का आज से आगाज। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। गैर मुल्की सरबराहान की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। एससीओ कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन शरीक होंगे। बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी जनरल एससीओ चांग मिंग, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी शरीक होंगे। डायरेक्टर एससीओ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगी। इस्लामाबाद पहुँचने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइये और ज़ोहराने दिए जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत और इफ्तिताही खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान का खिताब होगा। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। 11 साल बाद चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। चीनी वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने ली चियांग को सलामी दी। चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। नूर खान एयरबेस पर चीनी मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों में दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा भी किया। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। गवादर दोनों ममालिक की दोस्ती का भी अकास है। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मुअत्तरिफ हैं। मुआशी तरक्की का एजेंडा आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPAC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा और दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का यादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए आज़म का इजहार। जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। सनअत, जदीद ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल। वज़ीर आज़म की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। मुलाकात में आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। CPAC वर्किंग ग्रुप और दोनों ममालिक में सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज का तबादला। आबी वसाइल के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त। दोनों ममालिक में इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का भी तबादला। इतलात व मवासलात के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी का तबादले का मुआहदा भी हुआ।
तारीखी लम्हात, शानदार जज्बात, शहर इक़्तिदार की दिल फरेब सजावट, मुख्तलिफ शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। एयरपोर्ट से शाराए दस्तूर तक रंगों की बहार, रुकन मुल्कों के सरबराहान की तस्वीर आवेजा, शाहराहों पर मेहमान मुल्कों के परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात, जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चीन के साथ मिलकर अगले 5 साल का रोड मैप बनाएंगे। 5 नए इक्तिसादी कॉरिडोर खोले जाएंगे। पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। गवादर एयरपोर्ट से तरक्की के मौके बढ़ेंगे। गवादर और ओमान के रूट को फाल कर सकते हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक में एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का फैसला, एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO के बाइस किया गया। फैसला तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हुआ। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को बानी PTI के मेडिकल चेकअप की पेशकश की थी। बानी PTI के जाती मुआलिज के हमराह पिम्स की मेडिकल टीम मुआयना करेगी। कॉम्बिनेशन बदला मगर रवायत ना बदली। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले सेशन में ही 2 विकेटें गिर गईं। कप्तान शान मसूद 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर आउट। इब्तदाई नुकसान के बाद साइम अयूब और डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब 40 और कामरान गुलाम 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 2 विकेटों पर 79 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। कानून साजी हुई तो हमारे मुसव्वदे पर होगी, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम सड़कों पर होंगे। आईनी तरामीम से मुतल्लिक इत्तेफाक के राय के करीब पहुंच चुके। उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। वजीर आज़म के पास तो अक्सरियत ही नहीं, हमारे वोट चोरी करके हुकूमत कर रहे हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आईनी इस्लाहात अब नहीं तो कब? निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी नहीं तो फिर आईनी इस्लाहात करना होगी। वफाकी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में बराबरी का मुतालबा कर रहा हूँ। जो मुझे पीछे हटने का कह रहे हैं उनको मेरा जवाब है वो खुद पीछे हट जाएं। बिलावल भुट्टो का हारीकाट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी और JUI ने पहले भी आईनी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया और अब भी उम्मीद है कि ये दोनों जमातें अवाम को आईनी इस्लाहात का तोहफा देंगी। भारत को आलमी सतह पर शदीद हजीमत का सामना। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत का कनाडा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होना साबित। कैनेडियन पुलिस का नई तफसीलात में इंकिशाफ। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा भारतीय हुकूमत ने कैनेडियन शहरी के खिलाफ जराइम की हिमायत का सोचने में गलती की। कोई मुल्क कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल कैनेडियन हुकूमत की सालमियत के खिलाफ है। लाहौर की निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का केस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी ज्यादती केस के शवाहिद और फ़रीक़ैन के बयानात कलमबंद करेगी। स्पेशल कमेटी वाक़े के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतजामिया के रिस्पांस का भी जायजा लेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया गया वो जेर हिरासत है। अभी तक किसी बच्चे की तरफ से या कोई वाकया पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्चे का नाम लिया गया लेकिन उस नाम की तमाम बच्चियां वाकये से इनकारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली
अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्ला है, उस बच्ची की कोई इत्ला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ? कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate। हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें? अभी तक कोई लड़की सामने आई है, ना ही उनके वालिदैन। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर लिए गए। गार्ड की नकलो हरकत को भी देखा गया है। लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तलबा पुरसुकून रहें। वालिदैन को कहूँगा गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें, किसी के पास मुसद्दका इत्तला है तो दें, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। मुसद्दका मालूमात मिलेंगी तो अपनी मुद्दत में पर्चा दूंगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद के एक तरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है, जबकि पंजाब पुलिस के ऑफिसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रोनुमा ही नहीं हुआ। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी निशान हो गया है कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का। लाहौर के एक निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े से मुतल्लिक एएसपी डिफेंस लाहौर शहर बानो नकवी का कहना है, अफसोसनाक वाक़या हुआ, अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर हुई। हम बतौर पुलिस फोर्स बिलखुसूस खवातीन और बच्चों पर हरासमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ। बच्ची के वालिद और चचा का कहना है प्रोपेगेंडा किया गया, वाक़े में कोई सदाकत नहीं। हमारी बच्ची घर में पांव स्लिप होने से जख्मी हुई। बच्ची आईसीयू में रही और 7 रोज हॉस्पिटल में गुजारे। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तोसी। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर बढ़ा दी। एफबीआर के मुताबिक तोसी ताजी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई है। तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई है। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट करियर का और फ्रैगोट अल्बनौर का दौरा पाकिस्तान, जबकि कराची बंदरगाह आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ्द ने कराची का दौरा किया। इजराइल के शिमाली लेबनान में रिहायशी इलाके पर तबाहकुन बमबारी, मजीद 21 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, कई इमारतें जमीबोस, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सितंबर से जारी इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 2100 से जायद हो गई। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला, 100 रॉकेट दाग दिए। इजरायली शहरी हमले के खौफ से पनाह की तलाश में भागते रहे। इसराइल के शिमाली गजा और जनीन में फदाई और ज़मीनी हमले, 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जबालिया में स्कूल और नसीरात कैंप पर हमला, 22 शहरी शहीद। शुहदा की तादाद 42,289 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की शिमाली गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, बड़े जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। इसराइली जारहियत को ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगी। सेहूनी फोर्सेज गुज़श्ता 1 साल की जंग में अपने अस्करी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का बयान।
इसराइल ईरान की जोहरी या तेल अहदाफ पर हमला नहीं करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से दावा। अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने बताया है हमले का हदफ और निशाना ईरानी फौज को बनाया जा सकता है। इस हवाले से इसराइल मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन पहले ही ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत से इनकार कर चुके हैं। ईरान की जानिब से रवा माह इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। कमला हैरिस हार सकती हैं बिल क्लिंटन की पेशगोई। जॉर्जिया में खिताब करते हुए साबिक अमरीकी सदर ने कहा वोटर्स के बाहर ना निकलने की सूरत में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के हारने का खदशा है। 7 रियासतें ऐसी हैं जहां इंतहाई कांटे का मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो रिपब्लिकन्स को फर्क नहीं पड़ेगा, कमला हारी तो डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा।